साथियों नमस्कार। आज हम मांगलिक दोष के बारे में बताने वाले हैं। पहले एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, मांगलिक दोष के बारे में जो बेसिक जानकारी वो दी गई थी, लेकिन आज हमारा टॉपिक है कि मांगलिक दोष से डरने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि बहुत से एस्ट्रोलॉजर मांगलिक दोष के नाम पे डराते हैं आप लोगों को कि आपकी कुंडली में मांगलिक दोष है। तो मैं आपको बता दूं, पहले तो मांगलिक दोष होता क्या है। कुंडली में कुल 12 भाव होते हैं। 12 भाव में से 5 भाव ऐसे हैं जहां पे अगर कुंडली में मंगल विराजमान हो जाए तो उसको हम मांगलिक दोष बोलते हैं। कौन कौन से भाव हैं वो? पहला भाव जिसको हम लगन बोलते हैं, चौथा भाव जिसको हम चतुर्थ हाउस बोलते हैं, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव यानी 7th हाउस, अष्टम भाव यानी 8th हाउस और 12th हाउस यानी 12वां भाव। इनमें किसी की भी कुंडली में अगर मंगल विराजमान है तो उसको हम मांगलिक बोलते हैं। ये बात तो सभी एस्ट्रोलॉजर आपको बता देंगे कि ये मांगलिक दोष है आपकी कुंडली में, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि ये मांगलिक दोष अपने आप भी कट जाता है कुंडली के हिसाब से ही, ग्रहों की स्थिति के अनुसार, जिसको हम आंशिक मांगलिक भी बोलते हैं। और कई बार मंगल बिल्कुल भी कट जाता है। एज एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, अगर लगन में मंगल मेष राशि में यानी अपनी ही राशि में विराजमान है तो कोई मांगलिक दोष नहीं है, क्योंकि मंगल खुद अपनी राशि में है, मेष राशि में, जो पहली राशि होती है। पहला तो ये हो गया। दूसरी बातें, इन्हीं 5 भावों में मंगल कहीं पे भी हैं, पहले में हो, चौथे में हो, 7वें में हो, 8वें या 12वें में हो, और इन्हीं 5 भावों में कहीं पर भी अगर सूर्य, शनि, राहु और केतु ये 4 ग्रह विराजमान हैं, भले ही कहीं पे भी हों, तो वो भी मांगलिक दोष को कट कर देते हैं, यानी उसके प्रभाव को, असर को ख़त्म कर देते हैं। अगर इन चारों में से कोई एक ग्रह हो तो उसको हम आंशिक मांगलिक बोलते हैं। और एक बात, अगर इन चारों में से 2, राहु, केतु, सूर्य और शनि में से कोई 2 ग्रह बैठ जाएं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है प्रभाव, मंगल की नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है। अब मांगलिक दोष से डरना क्यों नहीं है? मांगलिक इंसान कभी बुरे नहीं होते। मंगल एक जोशीला ग्रह है, जोश आता है, थोड़ा सा बंदे को क्रोध भी आता है जो मांगलिक होता है, क्योंकि मंगल जोश देता है, एनर्जी देता है, एनर्जेटिक ग्रह है मंगल। तो प्रत्येक के साथ उसकी मित्रता भी नहीं होती और उसकी मंडली नहीं बैठती। इसलिए हम बोलते हैं कि मांगलिक का विवाह है, मांगलिक से ही करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली में आंशिक मांगलिक दोष है, आप फुल मांगलिक नहीं हो, तो क्या होता है कि आंशिक मांगलिक वाले का जो विवाह है वो सामने वाले नॉन मांगलिक से भी हो जाता है, बशर्ते उसकी कुंडली का अच्छे से अध्ययन किया जाए। कैसे किया जाए? अगर पुरुष की कुंडली है तो पुरुष की कुंडली में अगर शुक्र बहुत सुदृढ़ है, बहुत अच्छा है, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के लिए शुक्र स्त्री होता है। और दूसरी बात, अगर स्त्री की कुंडली में बृहस्पति देव, जुपिटर, गुरु बहुत अच्छे हैं तो उसके भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। यानी वहाँ पे कई चीज़ें देखनी होती हैं। पहली बात तो कुंडली मिलान के समय हमें गुण मिलाने पड़ते हैं। 36 में से कितने गुण मिलते हैं? कम से कम 18 मिलने चाहिए। इसके अलावा उसमें भकुड़ दोष, नाड़ी दोष वगैरह ना हो। मांगलिक और नॉन मांगलिक की बात एक बार आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए। इसके अलावा अगर बंदा या दोनों में से, मेल फीमेल में से एक मांगलिक है, जैसे उदाहरण के लिए स्त्री मांगलिक है और आंशिक मांगलिक है वो, और पुरुष जो है वो मांगलिक नहीं है, परंतु पुरुष का शुक्र बहुत अच्छा है, सुदृढ़ है, पावरफुल है, और स्त्री का बृहस्पति देव बहुत अच्छा है और गुण भी अच्छे मिल रहे हैं, तो शादी में कोई इशू नहीं है, आप विवाह कर सकते हैं। इसी प्रकार से उल्टी बात करें, अगर पुरुष आंशिक मांगलिक है और स्त्री मांगलिक नहीं है, और वही स्थिति पुरुष का शुक्र बहुत अच्छा है और स्त्री का बृहस्पति देव बहुत अच्छा है, तो भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन गुण अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन अगर फुल मांगलिक है कोई, मंगल इन्हीं 5 भाव में कहीं बैठा है, मेष के मंगल को छोड़ के, लगन के मंगल को छोड़ के,
तो क्या है कि फुल मांगलिक होने पे सामने वाले का मंगल मान लो मांगलिक नहीं है, फिर दिक्कत आती है। कम से कम आंशिक मांगलिक का तो विवाह हो जाता है, नॉन मांगलिक, लेकिन फुल मांगलिक है तो फिर हमें सामने वाला मांगलिक या आंशिक मांगलिक ही चाहिए। और जानकारी आपको देते रहेंगे। वीडियो को शेयर करें, फॉलो करें, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपको इसी प्रकार की जानकारी देते रहेंगे और भी चीज़ों के बारे में।